एक नाभ में अगर लंबाई 63.63 फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 63 फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 60/11 कितना होगा? 7/11। और चौड़ाई 41 सही 2/3, 41 सही 2/3 कितना हो गया? 41 सही 2/3 कितना हो गया? चेंज करो इसको 41 सही 2/3 को फ्रैक्शन वैल्यू में। 125/300 आ रहा है क्या? 25 पंजे 125, 5/12 मान क्या आ रहा है? 5/12 फ्रैक्शन के अंदर। ऊंचाई कितनी बदलनी चाहिए कि आयतन स्थिर रहे? बात किसकी कर रहा है? घनाभ की। घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई पहले कितनी थी? लंबाई पहले कितनी थी? 11। लंबाई पहले कितनी थी? 11। क्या कर रहा है लंबाई के अंदर? वृद्धि कर रहा है। कितनी हो जाएगी? 18। कितनी हो जाएगी लंबाई? 18। उसके बाद चौड़ाई में 41 सही 2/3% की कमी कर रहा है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 12 से कितनी हो गई? 7। चौड़ाई कितनी हो गई? 12 से 7। ऊंचाई में क्या परिवर्तन करें? h का मान निकाला, मान लेते हैं ये h1 है और ये h2 है, तो इनका आयतन क्या आ जाएगा? 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 132 h1, और 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 126 h2। 126 आ रहा है क्या? कितने की कमी हो रही है? h1/h2 कितना आ रहा है? h1/h2 कितना आएगा? 126/132। कितने की वृद्धि हो रही है? कितने की वृद्धि हो रही है? 6 की वृद्धि हो रही है। किस पे? 6 की वृद्धि किस पे हो रही है? 126 पे गुणा 100। काटेंगे इसको कितनी बार? 21 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 21 बार। और 21 का भाग देते हैं, 21 4, 21 4 कितने हो गए? 84। बस गए कितने? 16। तो 16 में भाग जाएगा नहीं, 0 उतारेंगे, कितना मान आएगा? 4.09%। कितना मान आएगा? 4.09%। आ गया समझ में? आयतन पता होना चाहिए आपको। आयतन कैसे निकलता है घनाभ का? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई में आपको क्या बोला है? 63.63% की वृद्धि करनी है। 63.63% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू का मान कितना हो जाएगा? 7/11। तो लंबाई कितनी हो गई? 11 से 18, क्योंकि वृद्धि हो रही है। चौड़ाई में क्या बात कर रहा है? 41% की क्या करनी है? कमी। और 41 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज किया, मान कितना आ रहा है? 5/12। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 12 से कितनी हो गई? 7। ऊंचाई हमें निकालनी है। क्या बोला है? आयतन बराबर रखना है। क्या रखना है? आयतन को क्या रखना है? बराबर रखना है। तो ये 132 h1 किसके बराबर हो जाएगा? 126 h2 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों आयतन आ गए। ये अपना पहला आयतन है और ये सेकंड आयतन है। अब आयतन बराबर रखना है तो ऊंचाई के मान में परिवर्तन होगा। उसके लिए क्या चाहिए हमें? ऊंचाई चाहिए। तो h1/h2 निकाल लेते हैं। और जब आपको ये दिए गए हो a/b, इसके सामने कोई मान दिया गया हो 1/2, तो आमने सामने के मान ही इनके क्या होते हैं? आपस में मान होते हैं। a का मान कितना होगा? 1, और b का मान कितना होगा? 2। तो h1 का मान कितना हो गया? 126, और h2 का मान कितना हो गया? 132। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितने की? 6 की। किस पे? 126 पे गुणा 100 वृद्धि निकालनी है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई है, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आधार में भी वृद्धि हुई है और ऊंचाई में भी कितने की वृद्धि हुई है? 37.5% की, सॉरी 37.5% मान कितना हो गया? 3/8। और 45.45% मान कितना हो गया? 5/11। कितना हो गया? 5/11। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था आपको, जब ऊंचाई और आधार दिया गया हो तो क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? पहले 8 है, उसके बाद बढ़ के कितना हो गया? 11। ऊंचाई पहले कितनी है? 11 है, बढ़ के कितनी हो गई? 16। बढ़ के कितनी होगी? 16। तो पहले क्षेत्रफल कितना आ रहा था? 88। क्षेत्रफल कितना आ रहा था? 88 आ रहा था। अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 176। अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 176। कितना बड़ा है? दुगुना हो गया। कितना बड़ा है? 88 का दुगुना कितना होता है? 176। तो 88 ही बढ़ गया। और कितना बढ़ गया? 88 ही बढ़ गया। किससे बढ़ा है? 88 88 से बढ़ा है, गुणा 100। कितने प्रतिशत आ गया? 100%। कितने प्रतिशत आ गया? 100%। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो तो। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई है तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करो। क्षेत्रफल में कमी बता रहा है आपको, कितने की? 19% की। 19% मतलब 100 मान लेते हैं इसको। क्षेत्रफल पहले कितने था? 100 था। पहले कितने था? 100 था। अब घटकर कितना हो गया? 81। अब घटकर कितना हो गया? 81। क्षेत्रफल 100 था, अब घटकर 81 हो गया, तो भुजाएं क्या हो जाएंगी? इनका अंडरूट। भुजाएं क्या हो जाएंगी? इनका अंडरूट। क्योंकि किसकी बात कर रहा है? वर्ग की बात कर रहा है। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? क्षेत्रफल का अंडरूट कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। मान कितना आया? 10 से 9। कितना आया? 10 से 9। और आपको पता है जब वर्ग की, आयत की, इनकी बात होती है, जो चेंजमेंट किस में होता है? भुजा में। वही चेंजमेंट किस में होता है? विकर्ण में होता है। वही चेंजमेंट किस में होता है? विकर्ण में होता है। तो कितने की कमी हो रही है? 1 की। किस पे? 10 पे, गुणा 100। कितने प्रतिशत की कमी आ रही है? 10% की। तो विकर्ण में भी कितने प्रतिशत की कमी होगी? 10% की कमी होगी। नेक्स्ट करें। यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? जो चेंजमेंट विकर्ण में होगा वही किस में होगा? भुजा के अंदर होगा। तो 45% कम हो जाता है। 45% विकर्ण कम हो रहा है तो भुजा भी 45% कम होगी। 45% को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो? फ्रैक्शन में, वरना आपका डाटा ज्यादा जाएगा फिर इसके अंदर। किससे काटेंगे? 5 से 9/20। कितना मान आ रहा है? 9/20। मतलब भुजा 20 से कितनी हो गई? 11 हो गई। 20 से कितनी हो गई? 11 हो गई, क्योंकि 45% क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400 और 9 का स्क्वायर 81। कितने प्रतिशत की कमी आ रही है? निकाल लो उसके अंदर। निकालो, मान बताओ।
69.75। क्षेत्रफल कितना हो गया 400 से कितना हो गया 81, कितना हो गया 81 हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया 400 से 81 हो गया। कितने की कमी आई 319 पे। किसके ऊपर आई 400 पे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का भाग देंगे कितनी बढ़ जा रहा है 7 बढ़ जा रहा है। 7 चौक 28, बच गए कितने 3, बच गए कितने 3 और 39 में देंगे 4 का 75.50 भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। 79.75 आ रहा है। कितना आ रहा है 79.75। ये देखो लिखने में गड़बड़ है यहाँ पर 79.75। यह आपके वॉल्यूम वाले, आयतन वाले, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, कौन सा ये 5वां, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है आय से रिलेटेड क्वेश्चन। आय से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन हम कल देखेंगे इनके, आज समझ लेते हैं। आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। एक व्यक्ति जितनी आय कमा रहा है उसमें से कुछ खर्चा करता है, फिर उसमें से कुछ बचता है, उनका दोनों का टोटल मान किसके बराबर होता है आय के बराबर होता है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब आपको क्वेश्चन में किस प्रकार देगा कि एक व्यक्ति है जिसकी मासिक आय कितनी है 100 रुपए। एक व्यक्ति है जिसकी मासिक आय कितनी है 100 रुपए है, वो इस आय का 70% खर्च कर देता है। इस आय का कितना खर्च कर देता है 70% खर्च कर देता है। यदि अगले महीने उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, अगले महीने उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो 20% की वृद्धि हो, और उसके खर्च में भी 20% की वृद्धि हो, उसके खर्च में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो 20% की वृद्धि हो, तो उसकी बचत में कमी या वृद्धि ज्ञात करो। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात करो। तो हम जानते हैं आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। तो पहले खर्च फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला 100 रुपए कमाता है वो, उसमें से कितना 70%, तो 100 का 70% कितना हो गया 70, तो बच गया कितना 30। अब क्या बोल रहा है आय में 20% की वृद्धि, तो सेकंड कंडीशन में आय कितनी हो गई 120, और खर्च में भी 20% की वृद्धि, तो 70 का 20% निकालेंगे मान कितना आएगा 14, तो खर्चा कितना हो गया 84। खर्चा कितना हो गया 84, तो बच गया कितना 36, बच गया कितना 36 मान बच गया। अब बचत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, बचत में पहले से वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की 6 की किस पे 30 पे गुणा 100, 6 पंजो 30, 5 दूनी 10, तो क्या आएगी बचत में 20% की वृद्धि। बचत में क्या आएगी 20% की वृद्धि आएगी। इस प्रकार से आपसे क्या बोलेगा वो क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन लिखो इसके अंदर, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है।
अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, आय में वृद्धि कितनी दी है आपको? 12%। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, बचत में 10% की क्या होगी? कमी होगी। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। उसके खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, कमी होगी या वृद्धि होगी। करो इस क्वेश्चन को। उसके खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा का हो या राज्यसभा का, कोई भी सांसद है राघव अपनी आय में 80% की क्या करता है? खर्च करता है। आय में 12% की वृद्धि होती है, बचत में 10% की कमी होती है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? दो ही दो कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन में क्या होगा? आय मान लेते हैं कितनी है? 100 है। आय मान लेते हैं कितनी है? 100 है। तो 80 खर्च कर देता है इसमें से, तो बचत कितनी होगी? 20 रुपए की। बचत कितनी होगी? 20 रुपए की। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? आय में 12% की वृद्धि, तो आय कितनी हो गई? 112। इस बार क्या बोल रहा है? बचत में 10% की कमी, तो 20 का 10% कितना होगा? 2 रुपए। तो 2 रुपए की कमी हो जाएगी, तो बचत कितनी हो गई? 18। बचत कितनी हो गई? 18। तो खर्च कितना हो गया? खर्चा कितना हो गया? 94 रुपए का। खर्चा कितना हो गया? 94 रुपए का। तो खर्चा बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। कितने रुपए? 14 रुपए। कितने रुपए बढ़ा है? 14 रुपए। किससे बढ़ा है? 80 से गुणा 100। 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 2, 35/2। 35/2 मान कितना आएगा? 17 सही 1/2%। 17 सही 1/2% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 17 सही 1/2% की। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, और बचत में, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो और बचत में 15% की वृद्धि हो,
बचत में 15% की वृद्धि हो तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? क्या मान निकल के आ रहा है भाई? अरे आंसर दो, पिछला क्वेश्चन ये सेम। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है? आय में से 72% खर्च कर देता है। आय मान लेते हैं कितनी है? 100 रुपए है, इसमें से 72 खर्च कर देता है तो बचेंगे कितने? 28 रुपए। बचेंगे कितने? 28 रुपए। उसके बाद क्या बोल रहा है? आय में 20% की वृद्धि तो आय कितनी हो गई? 120। सेकंड कंडीशन के अंदर बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 15% की। तो 28 का 15% निकालते हैं। 28 का क्या करते हैं? 15% निकालते हैं। 4 का भाग देंगे 7 बार, ये कितनी बार? 25 बार। 5 से काटेंगे, 5 दिए 15, और ये कितना आ गया? 25। 7 के 21 बट्टे कितना आ रहा है? 5। 21 बट्टे कितना आ रहा है? 5। लेकिन ये 28 में ऐड होगा, क्योंकि ये तो 28 का ही कितना है? 21 बट्टे 28 का कितना है? 15% है 21 बट्टे 5, और 15% की वृद्धि करनी है तो 28 में क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड। 28 पंजो कितना हो गए? 140, और 21 ऐड कर देंगे तो टोटल मान कितना हो जाएगा? 161 बट्टे 5। 161 बट्टे 5। अब आपके पास आय 120 है, बचत आपका 161 बटे 5 है, तो खर्च कितना हो जाएगा? खर्च कितना हो जाएगा? 439 आ रहा है क्या? 439 बटे 5। सॉरी 439 आएगा नहीं, यहाँ पर 439 बटे 5। दोनों का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 120 आएगा। कितने की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है? वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है? खर्च के अंदर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 439 बटे 5 में से 72 माइनस कर देंगे, बटे किस पे हो रही है वृद्धि? 72 पे गुणा 100। 439 बटे 5 में से 72 माइनस करो, 72 कितना आ गया? 350। 5 दूनी 10, 360। बच गए कितने? 40 और 79, कितना बचा है? 79 बटे 72 गुणा 100। कट रहा है क्या मान? बटे 5 भी आएगा भाई, बटे क्या आएगा? 5 भी आएगा। तो 36, 10 कट गए, कितने हो गए? 790 बटे 36। 790 बटे 36। और कट रहा है मान? 5 से नहीं, 2 से कट रहा है। 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 9 18, 2 पंजो 10, 395 बटे
18, 18 का भाग देंगे 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 21 पॉइंट कुछ प्रतिशत। कितने प्रतिशत की वृद्धि आ रही है? 21 पॉइंट कुछ प्रतिशत की क्या आ रही है? वृद्धि आ रही है। 21 पॉइंट कुछ प्रतिशत की क्या आ रही है? वृद्धि आ रही है। मान निकाला करो पूरा, चाहे टाइम लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन इतनी भी कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय, ये लिखना है, एक व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए है। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए है। यदि 10% बच्चों की शिक्षा पर, यदि 10% बच्चों की शिक्षा पर और 10% अदर खर्च में उसकी आय खर्च हो जाती है, उसकी आय खर्च हो जाती है। यदि 10% अदर खर्च में उसकी आय खर्च हो जाती है। एक व्यक्ति की आय कितनी है? 12,000 रुपए है, जिसमें से 10% वह बच्चों की शिक्षा पर और 10% अदर खर्च में क्या कर देता है? खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में, यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि हो, यदि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? 50% की वृद्धि हो। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि हो और बच्चों की शिक्षा में, बच्चों की शिक्षा में 30% की वृद्धि हो, 30% की वृद्धि हो, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। इस 100 के लिखना, डिवाइड कर दिया, खर्चों को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया। आगे एडिटिंग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति है जिसकी आय कितनी है? 1,000 रुपए। एक व्यक्ति है जिसकी आय कितनी है? 1,000 रुपए। वह 10% किस पे व्यय करता है? इनकम टैक्स पे। 10% किस पे व्यय करता है? इनकम टैक्स पे। और आय का 30% किस पे व्यय? घर खर्च में। आय का 30% किस में व्यय करता है? घर खर्च में। यदि उसकी आय में, यदि उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हो, उसकी आय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो? 20% की बढ़ोतरी हो। और इनकम टैक्स में 10% की बढ़ोतरी हो, इनकम टैक्स में कितने की बढ़ोतरी हो? 10% की। और घर खर्च में भी 10% की बढ़ोतरी हो, घर खर्च में भी 10% की क्या हो? बढ़ोतरी हो।
तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन आएगा, उसके बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, ये आपको बताना है। कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, 20% का। देखते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन में आय कितनी है, 1000 रुपए। आय कितनी है, 1000 रुपए। 100 रुपए किस में खर्च कर रहा है, इनकम टैक्स में। 300 रुपए किस में खर्च कर रहा है, घर खर्च के अंदर। तो शेष कितने बच रहे हैं उसके पास, 600। ये क्या है, बचत है। और ये दोनों क्या है, खर्चे हैं। ये दोनों क्या है, खर्चे। अब क्या बोल रहे हैं, आय में 20% की वृद्धि। तो आय कितनी होगी, 1200 रुपए। आय कितनी होगी, 1200 रुपए। इनकम टैक्स में कितने प्रतिशत की, 10% की। तो इनकम टैक्स कितना लगेगा अब, 110 रुपए। इनकम टैक्स कितना लगेगा अब, 110 रुपए। घर खर्च में 10% की वृद्धि, तो कितना लगेगा, 330 रुपए घर खर्च। कितना लगेगा, 330 रुपए। तो बचत कितने की हो रही है, 300, 400, 440 माइनस कर दो उसमें से। 1200 में से 440 माइनस कर दो, 760 रुपए। कितना आ रहा है, 760 रुपए की क्या हो रही है, बचत हो रही है। तो कितने की वृद्धि हुई, 160 की। किस पे, 600 पे, गुणा 100। 6 से काटेंगे कितना हो गया, 80/3। 80/3 का मान कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26.66% की। कितने प्रतिशत की, 26.66% की क्या होगी, बचत में वृद्धि होगी। अरे गलती कहाँ करते हो तुम गलती कहाँ करते हो, जब मैं ये बोलता हूँ कि 10% की वृद्धि कर रहा है, किसकी कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, तो आप इसको 20% ले लेते हो और फिर 1200 का 20% निकाल देते हो। यहाँ पर क्या करते हो, 1200 का 20% निकालते हो। ये क्या बोल रहा है, जो पहले जो इनकम टैक्स लग रहा था उसमें 10% की वृद्धि हुई है, ना कि इस 10% के अंदर 10% ऐड करके इसका 20% निकालना है। पहले इनकम टैक्स कितना लग रहा था, 100 रुपए। तो 100 रुपए में 10% की वृद्धि हुई है, तो 100 रुपए में 10% की वृद्धि कितनी होगी, 110। वैसे ही यहाँ होगा घर खर्च। घर खर्च पहले कितना लग रहा था, 300 रुपए। तो इस 300 रुपए पे 30% की वृद्धि करनी है। किस पे करनी है, 300 रुपए पे 30% की, क्या 10% की क्या करनी है, वृद्धि करनी है। आप क्या करते हो, इसको 40% निकाल लिया, 30 और 40 कर लिया, और फिर 1200 का 40% निकालते हो, फिर मान निकालते हो, तो मान चेंजमेंट आएगा इसके अंदर। क्वेश्चनों को समझो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे ये घर खर्च ये दे रहा हूं मैं, इसमें आगे आपके क्वेश्चन आएगा एक, जब आगे परसेंटेज में पढ़ेंगे, कि एक व्यक्ति है जिसकी आय अक्स रुपए है। एक व्यक्ति है जिसकी आय क्या है, अक्स रुपए। वो 15% क्या है, बच्चों की शिक्षा पर, 10% पेट्रोल पर, 20% मकान किराए पर, और 40% अदर खर्च कर देता है। 40% अदर खर्च कर देता है। तो उसके पास अंत में शेष रुपए कितने बचे, उसके पास अंत में शेष रुपए कितने बचे। तब तो क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। कितना हो गया, 40 और 20 60, 70, 80 और 85, कितना बचेगा, आय का 15% उसके पास शेष बचेगा। आय का क्या बचेगा, 15% उसके पास शेष बचेगा। लेकिन जब इस क्वेश्चन को घुमाएगा, वो एग्जामिनर जब इस क्वेश्चन को घुमाएगा तो क्या बनाएगा, एक व्यक्ति है जिसकी आय कितनी है, x प्रतिशत है, वो 15% भोजन पे, शेष का 10% पेट्रोल पे, फिर शेष का 20% किस पे, बच्चों की शिक्षा पे, और 40% अदर खर्च में।
40% अदर खर्च में। अब इनको हम ऐड नहीं कर सकते। अब क्या नहीं कर सकते, इनको ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? जैसे यहाँ पर आय मान ली मैंने कितनी है 100 रुपए, तो 15 रुपए यहाँ खर्च कर दिए, 10 रुपए यहाँ खर्च कर दिए, 20 रुपए यहाँ खर्च कर दिए और 40 रुपए यहाँ खर्च कर दिए। तो इन टोटल को ऐड करके निकाल सकता हूँ कितने रुपए खर्च हो गए। जो बचेंगे वो मेरा मान आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पर 100 रुपए हों तो 15 रुपए तो यहाँ पर खर्च कर दिए, बचे गए कितने 85 रुपए। अब क्या बोल रहा है, जो शेष बचा है 85 रुपए, इसका 10% क्या कर रहा है, वो यहाँ पर खर्च कर रहा है। फिर इसमें से 10% माइनस करने पर जो शेष बचेगा उसका 10% कहाँ पर खर्च कर रहा है, यहाँ पर खर्च कर रहा है। तो इनको भी आपको बताएंगे कि इनको कैसे निकालना है। आपके आगे ये क्वेश्चन भी आएंगे। इनको कैसे निकालते हैं, इनका रिवर्स करके लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, रिवर्स करके। जैसे 100 रुपए क्या थी, आय थी। 100 रुपए क्या थी, आय थी। 15% क्या कर दिया इसने, खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा 85। शेष कितना बचा 85%। अब इस जो शेष बचा है इसमें से 10% क्या कर दिया इसने, खर्च कर दिया, तो बचा कितना 90। इस शेष का तो 90 ही बचा है। इस शेष को हमने एक टोटल मान लिया, इसका कितना बचा है 90%। फिर क्या बोला है, इसका भी 20%, तो इसका 80% और इसका 60%। ये निकाल लेंगे। यहां से जो मान निकल के आएगा वो क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों करें। तो यह आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी कि क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है। बाकी करेंगे कल।